वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। यहाँ पर गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लेबनिज थ्योरम के जो एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। हम एक दो क्वेश्चन नहीं करते, जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए होते हैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। और मैं जीके मार आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ सभी क्लासेस की। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लेबनिज थ्योरम पे क्वेश्चन हमारे उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमको दे रखा y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड आपको दो चीज शो करानी है। फर्स्ट तो फॉल तो ये आप प्रूव करना और सेकंड में आपको ये शो कराना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको गिवन है यहाँ पर y बराबर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ का जब मैंने यहां पर अपकलन करा तो यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगी y1 बराबर, चाहे तो इसे dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, और d अपॉन dx साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा d अपॉन dx एन एक्स एन माइनस के 1 वाला फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स, और जो आपने इसको x की फॉर्म में आपने माना है, क्योंकि यहाँ पर आपका x था, यहाँ पर साइन इनवर्स x था, तो एक बार आपको साइन इनवर्स x का फिर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मैंने साइन इनवर्स x के बराबर, तो यहाँ पे y1 बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर थोड़ा चेंज किया मैंने, यहां पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2 साइन इनवर्स x के बराबर। अब आपको देखिए करना क्या है, यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का जब मैंने स्क्वायर करा यहां पर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर और 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर जब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा ये होगा y के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर बराबर में 4, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y के बराबर। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर? y के बराबर। अब आपको यहां पर आपने देखा है कि यहां पर आपको कम से कम 2 बार अपकलन जरूर करना था। हम एक बार इसका फिर से अपकलन करते हैं। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो यहां पर जब मैंने इसका अपकलन किया तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा, जिसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो फंक्शन है और उसका आपको अपकलन करना है, तो यहां पर हो जाता है सबसे पहले करते हैं एफ एक्स का और डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस में जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहां पर 2y1, और y1 का जब हम दोबारा करेंगे तो y2 के बराबर, प्लस में यहां पर y2 स्क्वायर छोड़ा तो इसका करेंगे तो माइनस के 2x के बराबर, और बराबर में हो जाएगा आपका 4y1 के बराबर, क्योंकि एक बार अपकलन इसका ही करेंगे तो यहां पर आपका y1 मिल जाएगा आपको। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और यहां से एक काम करते हैं, सर 2y1 सभी में अवेलेबल है तो 2y1 हम कॉमन ले लेते हैं। 2y1 कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 माइनस के 2x y1
और बराबर में आपका 4y1, तो y1 से y1 कैंसिल और 2 दूनी 4, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 माइनस के, सॉरी यहां पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 हट जाएगा आपका, यहां पर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो केवल यही बचेगा मेरे पास। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स y1 बराबर में माइनस बराबर में 2 और 2 थोड़ा सा और चेंज करा, एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1 माइनस के 2 बराबर 0 बराबर। तो देखिए एक तो आपको यही प्रूव करना था, फर्स्ट कंडीशन तो यही प्रूव हो गई। इसके बाद जो आपको सेकंड वाला आपको प्रूव करना है वहां पर आपको लेबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो उसके बेस पर हम नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसी को, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहां पर आपका y2 के बराबर माइनस के एक्स y1 माइनस के 2 बराबर 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लेबनिज थ्योरम, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। तो यहां पर आप जब अप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड मानकर अलग अप्लाई करेंगे और इसमें आप फर्स्ट सेकंड मानकर अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी और यहां लिख दीजिए nth टाइम्स। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई 2 और यहां पर डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट टाइम पर डिफरेंशिएशन नहीं होता, एक बार इसको अप्लाई करने से पहले आप लेबनिज थ्योरम की जो फॉर्म है उसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपके जब ही समझ में आएगा ये मैंने यहाँ पर किस तरीके से चेंज किया है। नेक्स्ट में होता है हमारा NC1 और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 बाई 2 और फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में NC2 और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 2 बाई 2 का, और फिर हमने 2 बार डिफरेंशिएशन में 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन है उसका कर दिया, जितनी बार पावर होती है उतनी बार हम इसका डिफरेंशिएशन करके फिनिश कर देते हैं थ्योरम लगा के। नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, तो यहां पर नेक्स्ट में अप्लाई किया मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई 1 एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 और यहां पर हो जाएगा आपका, सॉरी NC1 आएगा पहले, नेक्स्ट में आप फॉर्मूला लगाइए यहां पर, तो यहां NC1 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 के बराबर और x, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दिया, ये केवल एक बार है तो एक ही बार यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता कांस्टेंट का 0 हो जाता, तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, तो केवल इतने पोर्शन का ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां पर डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और यहां पर जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n प्लस के 1 के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2x के बराबर प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहां पर आपकी डिफरेंशिएशन किया n बार तो यहां पर हो जाएगा n केवल, और यहां पर जब 2 बार किया तो यहां पर आया माइनस के 2, क्योंकि आप अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो इसका देख लीजिए, दोबारा करने के लिए आपका सिंपल अपकलन हो जाएगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू आपको क्या करना है, सेकंड वाले को सॉल्व कीजिए, तो यहां पर आपने डिफरेंशिएशन किया तो बाई n प्लस के 1 के बराबर और x का x प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, और यहां पर आपने डिफरेंशिएशन किया तो बाई n के बराबर और इसका 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो सिंपली अब आप सॉल्व कीजिए इसको, यहां पर आपकी वैल्यू है बाई n प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहां पर इसको एक्सपेंड किया n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यहां पर बाई n माइनस के प्लस के 1 और माइनस के 2x, ये आपके प्लस के बराबर है, प्लस में n माइनस के 1 n माइनस के 2 फैक्टोरियल और n माइनस के 2 फैक्टोरियल,
और यहाँ पर 2 इंटू 1 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू वाई एन माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस के मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, वाई एन प्लस के 1 एक्स के बराबर प्लस में एन और एन माइनस के 1 फैक्टोरियल और एन माइनस के 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका सिंपल हो जाएगा वाई एन और बराबर में 0 के बराबर। तो देखिए आप कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आपका ये कैंसिल। जो भी आपकी वैल्यू बचती है उसको नेक्स्ट पेज पर मूव करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू वाई एन प्लस के 2 और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, सेकेंड आपकी वैल्यू है यहाँ पर प्लस में, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है, तो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस के 2n एक्स माइनस के 2n एक्स और फिर आपके पास बचेगा बाई एन प्लस के 1, एन प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा, केवल सिंपल n और n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर चेंज कीजिए माइनस के n और n माइनस के 1 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है वाई एन के बराबर। ठीक, इसके पद हो गए। अब इन पद को लिख रहे हैं तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका वाई एन प्लस के 1 एक्स के बराबर और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी एन वाई एन के बराबर प्लस में एन वाई एन बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, सिंपल। हाँ सॉरी, यहाँ पर आप एक चीज भूल गए हम, यहाँ पर एक काम कीजिए, ये जो माइनस है यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपकी वैल्यू दोनों माइनस में ही चेंज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पेज पर भी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस में ही कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर ये जो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस के बराबर। अब जब इतना पार्ट आपका सॉल्व हो गया, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो n प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2n एक्स बाई एन प्लस के 1 माइनस में यहां पर मल्टीप्लाई करिए आपने तो n स्क्वायर और बाई एन प्लस में n बाई एन माइनस के बाई एन प्लस के 1 और माइनस के n बाई एन के बराबर, बराबर में 0। सिंपल। अब आपको क्या करना है, देखिए इससे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, केवल बाई एन प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2n एक्स और बाई एन प्लस के 1, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के बाई एन प्लस के 1 और इंटू में एक्स और माइनस के एन स्क्वायर बाई एन बराबर में 0 के। तो यहां पर सिंप्लीफाई कीजिए इसको, n प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2n और यहां से कॉमन ले लीजिए 2n प्लस के 1, तो दोनों में x अवेलेबल है और बाई एन प्लस के 1 अवेलेबल है, माइनस के n स्क्वायर बाई एन और बराबर में 0। आई थिंक यही आपको प्रूफ करना होगा, मिला लीजिए। देखिए n स्क्वायर 2n प्लस के n और माइनस के y स्क्वायर बराबर बिल्कुल सेम, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको फोकस करके करना है और लेबनिज थ्योरम का आपको केवल जो स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में वो याद होनी चाहिए और सिंपल आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, इफ कॉस इनवर्स बाई अपॉन वी बराबर लॉग एक्स अपॉन एन की पावर एन के बराबर दे रखा है, तो इसको आपको प्रूव करना है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन कीजिए और उसको लेबनिज थ्योरम की कंडीशन तक लाइए और फिर इसके बाद इसमें लेबनिज थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए और सिंपल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर वन है कॉस इनवर्स बाई अपॉन वी बराबर में लॉग एक्स अपॉन एन की पावर एन के बराबर। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आपके पास लॉग ए की पावर एन है तो वो आपके पास बराबर है एन लॉग ए के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। कहने मतलब ये है कि जो आपकी पावर होती है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। तो हेल्प से हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स बाई अपॉन बी बराबर में एन लॉग एक्स अपॉन ए के बराबर, ये एन मैंने आगे ट्रांसफर कर लिया। अब इसका क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जब आपको कॉस इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका फॉर्म होता है 1 अपॉन
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। एंड अगर आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आपका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स के बराबर। तो इसमें फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ आपके माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर करना है दोनों का, तो स्क्वायर कर दिया मैंने। और आपने देखिए एक चीज और करना है आपका, यहाँ पर आपके पास x था और यहाँ पर x अपॉन मतलब y अपॉन बी है, तो आपको एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा n और 1 अपॉन x अपॉन n, और एक बार आपको फिर करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपका x का डिफरेंशिएशन आपको सिंपल करना था। सॉरी, यहाँ पर n है। अब यहाँ पर चेंज कीजिए, बटे में 1, यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में वी स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी जब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आपकी वैल्यू y1 अपॉन बी के बराबर। यहाँ पर इसके गुणा ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, मतलब एन स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ हो जाए 1 अपॉन एन के बराबर। एन से एन कैंसिल, तो यहाँ पर आपको रूट से बाहर ये बी निकाल लेना है, तो माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ से हो जाएगा बी बराबर में 1 अपॉन बी के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए एन अपॉन एक्स के बराबर। बी से बी कैंसिल, और आपकी वैल्यू यहाँ पर बचेगी माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और ऊपर बाई 1 बराबर में एन अपॉन एक्स के बराबर। सिंपल। अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए पहले एक बार। तो आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, यहाँ हो जाए माइनस के बाई 1 एक्स बराबर में एन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। अब यहां लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर में यहां पर एन और बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर। अब आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन फिर कीजिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो यहां आपका जब दोबारा आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैं उसको जो अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट सेकंड रूल से, इसको मैं अप्लाई करना हूं, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको x2 छोड़ना, सॉरी अब आपको छोड़ना y1 का स्क्वायर, यहां पर छोड़िए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 का स्क्वायर, और x का जब आप दोबारा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x के बराबर है इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2x के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू n, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 2y और बाई 1 के बराबर। ठीक है, और इसमें एक काम कीजिए, अब यहाँ से 2/1 सभी में कॉमन ले लीजिए, तो 2/1 मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स बाई 1, और यहां से बचेगा आपका माइनस के 2ny और y1 के बराबर। तो यहां से 2/1 है तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स बाई 1 और बराबर में माइनस के n स्क्वायर है ना, यहाँ पर आपने स्क्वायर करना है सभी का, n स्क्वायर बाई के बराबर। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करा था तो यहाँ पे ये n स्क्वायर में चेंज हो गया। सभी को एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ पर आपके लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स बाई 1 और प्लस में n स्क्वायर बाई बराबर 0 के बराबर। तो सिंपल आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आपको लेबनिज थ्योरम इसमें अप्लाई करनी है, तो लेबनिज थ्योरम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, और nth टाइम्स डिफरेंशिएशन।
तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड के रूल से लगानी होती है यू और वी की। आप एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए लेबनिज थ्योरम का और उसके बेस पर आप इसको लगा दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस वाले पार्ट में लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई 2 x2 के बराबर प्लस में nc1 के बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 और y2, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया n2 का, और नेक्स्ट में प्लस में nc2 के बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 2, यहाँ पर आपने फिर किया y2 का, और यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, x2 का। तो सिंपल आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब आपको अप्लाई करना है इस वाले फॉर्म में। इसका सेकंड पार्ट का करना है, तो यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, प्लस में यहाँ पर n टाइम डिफरेंशिएशन बाई 1 x ऐसे रहने देते हैं, प्लस में nc1 और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 बाई 1, और यहाँ पर आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना x का। और जब आप इस वाले टर्म का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर और बाई n के बराबर सिंपल डिफरेंशिएशन। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाई n प्लस के 2 और x स्क्वायर, इसमें आपने फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल, n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बाई n प्लस के 1, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया था 2x के बराबर, प्लस में n फैक्टोरियल, n माइनस के 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉरी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n माइनस के केवल n के बराबर, क्योंकि 2 आपको ऑलरेडी दे रखा, तो ये केवल बाई n के बराबर। और इसका जब आपने एक बार डिफरेंशिएशन फिर किया तो यहाँ पर केवल आपका 2 बचेगा। प्लस में इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई n प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस में n फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल यहाँ पर बाई n के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाएगा आपका, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 के बराबर यहाँ पर, और प्लस में आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी किसके बराबर, n स्क्वायर बाई n के बराबर। देखिए सिंपल मैंने सभी का जो डिफरेंशिएशन है वो कर लिया यहाँ पर, और इसको एक बार एक्सपेंड कर देते हैं, बराबर में यहाँ 0 लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल एक बार एक्सपेंड कर दिए। देखिए अगर आपको इस तरीके का फॉर्मूला नहीं पता तो इसका फॉर्म होता है n फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस के 1 और 1 फैक्टोरियल और बाई n प्लस के 1 और यहाँ पर 2x के बराबर, प्लस में n माइनस के 1 और n माइनस के 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपकी वैल्यू n माइनस के 2 फैक्टोरियल और 2 की वैल्यू 2, यहाँ पर बाई n और इंटू में 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n प्लस के 1 इंटू में x प्लस में n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल, n माइनस के 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1, यहाँ पर बाई 1, और लास्ट वाला टर्म हो जाए प्लस में n स्क्वायर बाई n बराबर में 0 के। सिंपल। अब आपको क्या करना है, इससे इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए और इस पार्ट से इसको कैंसिल कीजिए, जो भी आपके बचते हैं, और ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। सबको नोट कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ हो जाए बाई n प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 के बराबर, प्लस में यहाँ पर n और n माइनस के 1 और बाई n के बराबर, प्लस में x बाई n प्लस के 1 प्लस के यहाँ पर n, और ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी बाई 1 के बराबर, प्लस में n स्क्वायर बाई n बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, जो एक से टर्म है ये दोनों एक जैसे और इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बाई n प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 प्लस में n स्क्वायर बाई n और माइनस के n बाई n, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस में x बाई n प्लस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी n बाई
एन के बराबर। देखिए ये जो आपकी वैल्यू ये एन है यहाँ पर, है नहीं, ये बाय मिस्टेक लिख गया, यहाँ पर एन था, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर केवल आपका वाई एन आ जाएगा, और यहाँ पर वाई एन आ गया आपका। नेक्स्ट में आपके पद बचा प्लस में एन स्क्वायर बाई एन बराबर में 0, तो इससे ये कैंसिल। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू बाई एन प्लस के 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2nx बाई एन प्लस के 1, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है प्लस में x बाई एन प्लस के 1, और ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है तो दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में 2n स्क्वायर बाई एन बराबर में 0। तो यहाँ पर सेम आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस के 1 और x कॉमन और बाई एन प्लस के 1 कॉमन, प्लस में 2n स्क्वायर बाई एन बराबर में 0, और सिंपली आपको यही प्रूव करना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पीछे दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 2n स्क्वायर 2nx प्लस में इतने और x स्क्वायर प्लस में बाई एन प्लस के 2 के बराबर, तो सेम टू सेम इसी तरीके से। और इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे इस पीडीएफ में, और नेक्स्ट आपको ये पीडीएफ और ये रूल आपका फिनिश हो जाएगा, और इससे जो अगली वीडियो आएगी वो इसी पे जो अलग तरीके का रूल है y बराबर 0, जहाँ पर x बराबर 0 कांस्टेंट पे कोफिशिएंट पे हम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई इश्यू है तो आप टेलीग्राम पे मुझे एसएमएस कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, और वहां से जाकर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए क्वेश्चन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।